और ये लेक्चर रिकॉर्ड है, आपको दोबारा मिल भी जाएगा। ठीक है, देखो अभी क्या होगा ये, चलो आगे निकलते हैं इसके। अभी ये रिजल्टेंट आर हो गया। नाउ अब डायरेक्शन की बात करेंगे। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर? व्हाट इज़ द, ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन बना लो, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर? व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विथ वेक्टर ए? या ऐसा डायरेक्शन करके भी लिख दोगे तब भी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हो गया आपको ऐसा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर, किससे? इन ब्रैकेट विथ वेक्टर ए, विथ वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए से इसकी क्या डायरेक्शन होगी, ये जो है। ठीक है, हो गया, कर लिया नोट? अब देखो, आपको याद होगा कि कई बार आपको डायरेक्शन बताने के लिए, अच्छा वीडियो स्टॉप हो गया है क्या? वीडियो स्टॉप हो गया है तो मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ इसको। क्यों, ये सर्वर छोड़ दिया क्या? आ जाएगा सर्वर, थोड़ी देर में आ जाएगा, और नहीं तो मैं रिकनेक्ट कर दूं दूसरे से। रुको, जो है दूसरे सोर्स से कनेक्ट कर देता मैं। आप लोग ऐसे ही होल्ड रखो, मैं इसको दूसरे सर्वर से कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अगर कनेक्ट होता है, नहीं तो मैं आपको फिर से इसको बंद करके फिर से स्टार्ट कर देता। हो गया, स्टार्ट हुआ। मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, डोंट वरी, फिर से चालू कर रहा हूं। ठीक है, ज्वाइन कर लो अभी तुम लोग फटाफट। ठीक है, ज्वाइन कर लो आप लोग। ये आपका चल जाएगा। इसको ज्वाइन करो, मैं इसका सर्वर ठीक कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, अब इसका सर्वर अपने आप ठीक हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, डोंट वरी। ओके, तो देखो क्या चल रहा था अपना, मैं डायरेक्शन बता रहा था।
तो देखना जो है डायरेक्शन कैसे होगा। तो देखो इधर मैंने कहा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर विथ वेक्टर ए। तो अब आप कैसे निकालोगे डायरेक्शन के लिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल, सिंस इन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें, ओ क्यू एस, क्या हो गया, tan अल्फा tan फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, मतलब कि क्यू एस अपान बेस ओ क्यू। तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा अपान ओ क्यू की वैल्यू कितनी निकली है, ए प्लस बी कॉस थीटा। देयरफॉर tan फाई इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। हाँ मानसी, बहुत बढ़िया, पढ़ो आगे। अब देखो ये ऐसा हो गया, अब ये डायरेक्शन निकल गई केवल tan थीटा लेने पर। तो ये बच्चों हो गया अपना क्या, डायरेक्शन हो गया। देयरफॉर फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा हो गया। हाँ, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा, ऐसा हो गया। क्लियर। तो ये बता रही है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विथ वेक्टर ए। वेक्टर ए से उसकी क्या डायरेक्शन है, ये फाई, और फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स इतना, ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब थोड़े से केसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके केसेस के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इसके और ढेर सारे केसेस क्या होंगे। तो यहाँ चलो अभी एक न्यू हेडिंग बनाओ, देयर आर सम केसेस में बी अराइजेस, देयर आर सम केसेस में बी अराइजेस, देयर आर सम केसेस में बी अराइजेस, देयर आर सम केसेस में बी अराइजेस। ठीक है, देयर आर सम केसेस में बी अराइजेस। ठीक है, देयर आर सम केसेस में बी अराइजेस। ठीक है ना। अब देखना जरा सा ये केस हम लोग लेते हैं कि क्या क्या केस आएगा। तो अभी आप लोग बनाओ हेडिंग फर्स्ट, केस फर्स्ट। ठीक है, ये जो भी है नोट कर लिया आपने। अब आप लिखो देयर आर सम केसेस मे बी अराइजेस, यहाँ पे कुछ केस अराइज होगा। तो चलो केस फर्स्ट, ये यहाँ पे चार्जर लगाओ। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हाँ कि केस फर्स्ट क्या है। केस फर्स्ट क्या है अपना, तो देखना जो है केस फर्स्ट क्या है। तो यहां से केस फर्स्ट, ओके, व्हेन, पहला केस क्या ले रहा हूं, व्हेन वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, दैट इज वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी implies that mod of vector A is equals to mod of vector B means A is equals to B। जब ये दोनों वेक्टर क्या हो, ठीक है, नहीं, when A is equals to B, मैग्नीट्यूड इनके इक्वल हो, नॉट वेक्टर। मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, क्या होने चाहिए, इनके मैग्नीट्यूड mod of वेक्टर A इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर बी। बताता हूँ यहाँ पे बहुत बड़ी, मतलब अगर आप वेक्टर लिखते हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो। मैंने आपको इक्वल वेक्टर बताया था, तो इक्वल वेक्टर क्या होता है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो यहाँ ए और बी की डायरेक्शन तो अलग अलग है ना, तो कैसे इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। ऐसा आप कंसीडर करो कि अगर दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होते तो क्या होता, देन देयरफॉर वेक्टर आर इज इक्वल्स टू, देखना जरा सा,
तो ये जो वेक्टर r है ये क्या हो जाता a स्क्वायर, देखो b इक्वल टू a ले लिया तो ये भी क्या हो जाता a स्क्वायर प्लस 2a इंटू क्या हो गया स्टूडेंट्स कॉस थीटा, ये हो जाएगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अभी ये 2a स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, दिख रहा है। अब a रूट से बाहर आ जाएगा, a हो गया रूट ओवर कितना आ गया ये 2, 1 प्लस, याद करो आप लोगों को एक फार्मूला याद होगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस फार्मूला है आपका 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फार्मूला है, याद रखना इसको, नहीं पता है तो जान लो। तो 2 थीटा के जगह पे यहाँ क्या है, 2 थीटा के प्लेस पर यहाँ पर क्या है बोलो, अच्छा सॉरी 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 2 थीटा के प्लेस पे क्या है कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, फिर से देखो इसकी फार्मूले से क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर, जब वहाँ 2 थीटा था तो वहाँ थीटा है, तो यहाँ थीटा है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और ये कॉस स्क्वायर है तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो क्या आ गया ये मतलब 2a कॉस थीटा बाई 2। जरा देखना ये रिजल्टेंट हो गया, मतलब कि अगर दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं तो आपको रिजल्टेंट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या हो गया 2a cos थीटा बाई 2। अब मान लो कि कैसे, मैंने कहा कि दोनों के मैग्नीट्यूड कितने हैं 8 हैं, और ये जो थीटा है वो 60 है, ठीक है, या मान लो 120 है। यू जस्ट इमेजिन कि a और b के बीच का जो एंगल है वो कितना है स्टूडेंट्स 120 डिग्री है। तो आप बताओगे r इक्वल्स टू 2 इंटू 8 इंटू कॉस 120 बाई 2 कट गया, कितना आ गया कॉस 60, फिर ये हो जाएगा 1 बाई 2 कट गया, कितना आ गया रिजल्टेंट 8 आ गया। आई बात समझ में, रिजल्टेंट भी क्या आ गया 8 आ गया, ठीक। और ऐसे एंगल चेंज होते जाएंगे, ऐसा नहीं है 60 भी हो सकता है, तो 2 इंटू 8 इंटू कॉस 60 बाई 2 कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितनी होगी कॉस 30 की वैल्यू √3 बाई 2, 2 कट गया तो फिर 8 √3 हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से आपको ऐसा समझना है, तो ये रिजल्टेंट हो गया। और कुछ इसमें पढ़ना है, इफ़, चलो केस सेकेंड नोट करते जाओ फटाफट। केस सेकेंड, ये केस फर्स्ट था कि व्हेन a इक्वल्स टू b, तो ये इतना होगा। केस सेकेंड, और फाई वाला भी चाहो तो आप निकाल सकते हो, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स, वहाँ भी रख के आप देख सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा कंपलसरी है। केस सेकेंड देखो, केस सेकेंड, देखो केस सेकेंड, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाए 0 डिग्री, देयरफॉर रिजल्टेंट r इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और रिजल्टेंट इक्वल्स टू क्या आ गया a प्लस बी। देखा आपने, उस कंडीशन में जब a और b के बीच का एंगल क्या हो जाए 0 हो जाए, तो वो डायरेक्ट क्या होते हैं सम हो जाते हैं। एंड केस थर्ड, व्हेन
थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, जब बिल्कुल ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाए, ए और बी कैसे हो जाए, एंटी पैरेलल हो जाए, ए इधर और बी का एरो उधर दोनों, बट उनके टेल टू टेल कनेक्ट हो और उनका एरो अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ये रिजल्टेंट होगा, देयरफॉर रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। मुझे बताओ cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, और -1 होते ही ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और वेक्टर r इक्वल्स टू रूट ओवर a माइनस बी होल स्क्वायर, और r इक्वल्स टू a माइनस बी। ठीक है, ये हो गया रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू a माइनस बी। ठीक है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब एक लास्ट केस और है, देख लो इसको। हो गया। इन सभी केसेस में आप tan की भी वैल्यू निकाल सकते हो, डायरेक्शन की भी, कि डायरेक्शन कितनी होगी, समझ गए ना, आप उनके डायरेक्शन की भी वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ संकेत, ओके ओके, मैंने तो ऐसा हाईलाइट कर दिया, हिंट कर दिया, अब आप उसके डायरेक्शन को खुद ही निकाल देना जो है। अब एक लास्ट केस है, और ये न्यूमेरिकल में कंपलसरी आता है जेईई और नीट के क्वेश्चंस में, ये जो लास्ट वाला केस है, इसलिए आपको इसे बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ, अच्छा एक केस और होगा इसके बाद, कि इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। पहले ये वाला केस देख लेते हैं, फिर उसको डिस्कस करता हूँ मैं। अगर मैं बोल दूं कि थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 0। क्या होती है, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब कि जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर विल बी वेक्टर r इक्वल्स टू क्या आ गया, a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ इतना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके, हो गया। एक छोटा सा केस करेंगे, इसके बाद आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट कर देंगे हम लोग। तो देखो आप लोग, ये लास्ट केस ये कहता है कि अगर इफ रिजल्टेंट इज मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द फर्स्ट वेक्टर। केस समझो ध्यान से, जब न्यूमेरिकल आएगा तुरंत मेरी बात आपको याद आएगी। केस ये क्या हो गया, थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। ठीक है, अभी ये केस नंबर 5, फिफ्थ देखो। केस फिफ्थ के बारे में बात करते हैं। व्हेन मतलब कि A और B कुछ इस प्रकार है कि उनका रिजल्टेंट, मतलब A एंड B इज अरेंज्ड लाइक दिस, इट्स रिजल्टेंट, ऐसा लिखो कि व्हेन the resultant of vector A and vector B makes 90 degree with vector A, therefore
ठीक है, क्वेश्चन भी वैसा ही होगा कि वहाँ पे क्वेश्चन ऐसा दिया होगा कि जो ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो फर्स्ट वेक्टर से 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो क्या होगा। तो मैंने कहा कि चलो भाई अभी हमें ये नहीं पता है कि ए और बी के बीच का एंगल क्या है, तो मैंने कहा कि वो तो एंगल मान लो थीटा है, तो देयरफॉर रिजल्टेंट तो आर रहेगा, आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। लेकिन ठीक है, बट tan फाई इक्वल्स टू, यही तो बता रहा है, यही तो 90 डिग्री है, tan फाई इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपान a प्लस बी cos थीटा। अब मैं यहाँ पे tan 90 रखने जा रहा हूँ, tan 90, यही तो पूछ रहा है कि वो जो रिजल्टेंट है वो 90 डिग्री बनाता है फर्स्ट वेक्टर से, तो क्या होगा, tan 90 इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपान a प्लस बी cos थीटा। tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, मतलब कि इनफाइनाइट मतलब हो गया 1/0, तो ये यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, a प्लस बी cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या 0। देयरफॉर क्या हो गया, cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस क्या, a अपान बी, माइनस a/b। तो जब भी आपको 90 डिग्री बोले कि रिजल्टेंट मेक्स एन 90 डिग्री विद द फर्स्ट वेक्टर, तो वहाँ cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस a/b, याद रखना इसको। और अगर वही माइनस a/b आप यहाँ रख देते हो तो माइनस a अपान b, तो b कट जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, r इज इक्वल्स टू, आप देख रहे हो जो है, फिर आगे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। मतलब cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a अपान b रखा, तो b कैंसिल हो गया और ये 2a स्क्वायर आ जाएगा, तो ये अंदर क्या आ गया, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, रिजल्टेंट इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो ये इस प्रकार से, मतलब मैं आपको करके दिखा देता कि आगे क्या होगा। फिर आपको क्या करना होता है, लास्ट में इस रिजल्टेंट में आपको वैल्यू डालनी होती है इस cos थीटा की, क्योंकि उसने कंडीशन ही ऐसी दे रखी होती है। ये केस भी है और बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखना यहाँ से कि देयरफॉर tan फाई, सॉरी ये तो हो गया, ये रिजल्टेंट r इक्वल्स टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a अपान b। ठीक है, तो b से देखो b कट गया, ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। ठीक, तो 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर निकल गया, क्या बच गया, रूट ओवर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये रिजल्टेंट r इक्वल्स टू। तो ये ऐसा आएगा, वहां पे आपको कुछ r की भी कंडीशन दी रही होगी, तो ये आपको इतना बहुत बड़ा हेल्प कर जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होने वाला है वो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ इतना कि व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड b मेक्स 90 डिग्री विथ फर्स्ट वेक्टर a, ठीक, तो r इक्वल्स टू क्या हो गया, और a और b के बीच का एंगल हमें पता नहीं है, तो हमने उसको थीटा लिया है। तो फिर यहाँ से tan फाई 90 रखेंगे तो ये इतना आ जाएगा, cos थीटा की वैल्यू आ गई, फिर यहाँ मैंने रख दिया तो रिजल्टेंट आ गया r इक्वल्स टू रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। वहाँ b और a की वैसी कंडीशन दे रखी होगी, आपका तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व होके आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो cos थीटा की वैल्यू नहीं बताता। तो फिर आप यहाँ से इसको रिजल्टेंट सॉल्व करने, अगर a और b की वैल्यू गिवन भी है तब भी आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि cos थीटा कहाँ से आएगा। बस एक क्लू है कि उसका रिजल्टेंट मेक्स 90 डिग्री विद द फर्स्ट वेक्टर, तो वहाँ से ये cos थीटा निकल जाता है। ठीक, और cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस a/b, और वही वैल्यू यहाँ ले आकर आप पुट कर दोगे। ठीक, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू माइनस a/b, b कट गया, क्या आ गया, ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, अब b और a की वैल्यू गिवन है, आप रख करके रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक है ना। तो
आप इसे पढ़ो, समझो, रिजल्ट ये पैरेललोग्राम हो गया। कल मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ओके, थैंक यू।